गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर आप लोग के ऑप्टिक्स का अभी जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में अभी बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग को पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाए हैं। चलिए, आज का जो टॉपिक्स आप लोग का होने वाला है, आप लोग के सेमेस्टर के एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये माना जाता है। कौन सा टॉपिक है? क्रिटिकल एंगल। तो ये देखेंगे क्रिटिकल एंगल होता क्या है। तो आप लोग को पहले डिफिनीसन लिख दिए हैं। डिफिनीसन आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, जिसको डिफिनीसन लिखना हो। फिर आपको ये थ्योरी हम समझाएंगे फिगर बना करके। देखिए क्या लिखे हैं पहले। व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हिच रिफ्रैक्टेड रे जस्ट ग्रेज द सेपरेटिंग सरफेस ऑफ टू मीडियम। तो क्या होता है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम प्रकाश किरण जाती है, जो आपका सेपरेटिंग सरफेस जो होता है, ये आपका जो सरफेस जो होगा, मान इधर से लाइट आ रहा है तो ये आपका सरफेस होगा। इस सरफेस से क्या होता है कि सेपरेट होता है। और क्या होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा, किधर है रिफ्रैक्शन क्या होता है कि आपका 90 डिग्री हो जाता है। रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो आपका इंसिडेंस एंगल जो होगा, यानी आपतन कोण जो होंगे, उस कोण को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए इस फिगर को हम बनाते हैं तो आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग के एग्जाम में आएगा, चाहे 2 नंबर में आए या 4 नंबर करके ये क्वेश्चन आप लोग को थ्योरी में लिखने में आ जाएगा। तो देखिए इसको पहले फिगर बनाते हैं। ऊपर वाला हो गया आपका रेयर मीडियम और नीचे वाला ले लीजिए आप डेंसर मीडियम। क्या लिए हैं? ऊपर वाला हो गया आपका रेयर मीडियम और नीचे वाला डेंसर मीडियम। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा क्या होगा? μ2। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए μ1। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम का μ2 और डेंसर मीडियम का μ1। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि, बताइए, यदि ये रे इस तरह से जाएगा डेंसर से, तो आप लोग को हम क्रिटिकल एंगल में बताए थे कि जब डेंसर मीडियम से प्रकाश की किरण क्या होता है, रेयर मीडियम में जाती है, तो क्या होता है कि अभिलंब से दूर भाग जाता है। ये अभिलंब से दूर भाग जाएगा। देखिए ये एंगल आपका, ये एंगल आपका आर जो है इस आई से ज़्यादा है ना, तो क्या हो गया कि अभिलंब से दूर भाग गया है। अब क्या कीजिए कि फिर और थोड़ा इंसिडेंस एंगल को इस तरह से मुड़ाइए, तो ये आपका जो लंब जो है इसे क्या होगा, और थोड़ा इस तरह से झुक जाएगा, झुकेगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब हम इस इंसिडेंस एंगल को इस तरह से और मुड़ा देंगे और झुका देंगे, तो क्या होगा कि ये आपका जो है रिफ्रैक्टिव रे क्या होगा, इस सतह पर जो आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है, ये आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस, इस रिफ्रैक्टिव सरफेस से क्या होगा कि पैरेलल हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव सरफेस से हो करके ये आपका रिफ्रैक्टिव रे क्या होगा, चला जाएगा। तो इस केस में देखिए आपका जो रिफ्रैक्टिव एंगल जो बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है? डिफिनीशन में यही लिखाए थे कि जब डेंसर मीडियम से प्रकाश से क्या होता है कि रेयर मीडियम में जाती है, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका इंसिडेंस एंगल जो होंगे, इस इंसिडेंस एंगल को ही क्या बोलेंगे? क्रिटिकल एंगल।
तो क्रिटिकल एंगल आप लोग समझ गए होंगे। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि आपका रिफ्रैक्टिव रे यदि आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस के पैरेलल हो जाता है और आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो आपका यहाँ इंसिडेंस एंगल जो होगा उस इंसिडेंस एंगल को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यही होता है क्रिटिकल एंगल। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसके लिए कंडीशन बताएंगे कि यानी कि क्रिटिकल एंगल की क्या कंडीशन होना चाहिए। आप लोग यहां समझ गए होंगे क्रिटिकल एंगल के लिए कंडीशन जो होना चाहिए। देखिए कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल, इसका एक ही कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो कंडीशन क्या होगा कि आपका रे जो पास होना चाहिए, किधर से पास होना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन हो गया रे ऑफ लाइट will be pass through किधर से किधर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। और आपका ये पहला हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन देखिए, ये लाइन मिटा देते हैं, ये कंडीशन है आपका, ये कंडीशन लिख रहे हैं, ऊपर आपका हेडिंग था कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। दूसरा देखिए, दूसरा जो होना चाहिए रिफ्रैक्टिव एंगल, रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टेड लिख दीजिए, रिफ्रैक्टिव एंगल 90 डिग्री। आपका रिफ्रैक्टिव एंगल जो होगा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आपका हो गया कंडीशन फॉर क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए दो कंडीशन हो गया कि आपका रिफ्रैक्टिव एंगल या रिफ्रैक्टेड रे जो आपका पास हो रहा है, जो अपना एंगल जो बना रहा है तो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, और रे जो पास होना चाहिए किधर से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होना चाहिए, तब आपका क्रिटिकल एंगल फॉर्म्ड होगा। तो अब देखिए इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आप लोग स्नेल लॉ यूज कीजिए। यहाँ क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ। और आप लोग स्नेल्स लॉ जानते हैं, आप लोग को इससे पहले कि वीडियो समय में स्नेल लॉ के बारे में बता दिए हैं। यूजिंग स्नेल्स लॉ का क्या करेंगे, यूज करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर। और ये आपका इंसिडेंस एंगल जो है, और आपको क्रिटिकल एंगल बता रहे हैं, तो इंसिडेंस एंगल क्या लेंगे, CIC मतलब क्रिटिकल एंगल। तो बताइए क्रिटिकल एंगल में हम क्या जानते हैं कि यहाँ आर जो होना चाहिए, आर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अभी बताए थे फिगर में, जब बताए थे तो आया था आपका रिफ्रैक्टिव एंगल आपका 90 डिग्री। तो आर का वैल्यू बैठाइए 90 डिग्री, μ1। और इस तरह से आप देंगे, ये सिंबल देते जाएंगे, इंप्लाइज का साइन है, μ1 इंटू साइन IC बराबर μ2 इंटू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1। तो क्या लिखेंगे, या हिंदी में या बोलेंगे और इंग्लिश में इंप्लाइज। तो साइन
आई सी बराबर क्या लिखेंगे, μ2 अपॉन μ1, ये हो जाएगा ना, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका वैल्यू 1, तो 1 को यदि μ2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो μ2 आ जाएगा। तो बताइए अब हम IC निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल IC, तो IC बराबर क्या होगा, ये यदि हम IC इधर रखेंगे तो साइन इस साइड आएगा तो क्या होगा, इनवर्स में चल जाएगा। तो IC बराबर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स होगा ना μ2 अपॉन μ1, ये आपका हो गया क्रिटिकल एंगल। ये क्या हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल। तो यही है आपका क्रिटिकल एंगल। कैसे निकालेंगे, आपको एग्जाम में दे देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देगा, दूसरा का भी यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकता है, नहीं भी देगा, और आपको बोल देगा कि क्रिटिकल एंगल निकालिए। तो क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं आराम से, साइन इनवर्स μ2 अपॉन μ1, यदि ये वैल्यू दिया रहेगा तो आराम से निकाल सकते हैं। और यदि ये नहीं दिया रहेगा तो आप लोग को दे दिया रहेगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये प्रकाश की चाल होती है। तो क्या करेगा कि आपको यदि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया रहेगा तो स्पीड दे देगा किसी भी मीडियम का, जैसे आपका वाटर का दे देगा, स्पीड दे देगा वाटर में, यानी कि प्रकाश की स्पीड कितना है, या और कोई अदर मीडियम दे देगा। तो वहां से आप लोग पहले क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोग को निकालना बताए थे, क्या होता है, प्रकाश की चाल और अपॉन क्या करेंगे, जिस मीडियम का निकालना रहेगा उस मीडियम का आपको प्रकाश की स्पीड दे देगा। तो वहाँ से क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू बैठा देंगे, तो आप लोग का क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो ये था आप लोग का क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी आप लोग को कहीं समझने में कठिनाई आई होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग को पूरा हेल्प किया जाएगा। जहाँ भी आप लोग को समझने में कुछ भी दिक्कत होगा तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन का कमेंट करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। किसी भी टीचर को लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है कि किसी भी स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लोग जितना लाइक करेंगे उससे समझेंगे आप लोग समझ पा रहे हैं, तो और हम इससे बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी देने की कोशिश करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाए। थैंक यू।